अपनी बाहों में। कितना प्यार दिया बाबा भर के अपनी बाहों में। हम हो गए हैं फरिश्ते, हम हो गए हैं फरिश्ते, स्नेह भरी निगाहों से। कितना प्यार दिया बाबा भर के अपनी बाहों में। कितना प्यार दिया बाबा भर के अपनी बाहों में, भर के अपनी बाहों में, भर के अपनी बाहों में। ओम शांति भैया। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग ओम शैलेश भाई। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति ओम ब्रदर। शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। तो आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन शुरुआत होती है। कैसे दिन जाते हैं मालूम भी नहीं पड़ता ना, जल्दी जल्दी। कब संडे आता है, कब मंडे आता है। ठीक है, तो आज बाबा ने क्या कहा अभी? बाप संबंध संपर्क में ब्रह्मा बाप के समान बनना। खिचड़ा बाप को दे देना। खिचड़ा बाप को देना है, ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, बाबा ने कहा खिचड़ा ही तो देना है। और क्या कहा बाबा ने? 100% से ज्यादा प्यार। 100% ज्यादा प्यार। क्या हाथ उठवाया ना शिवरात्रि से पहले। कौन क्या बोला बाबा शिवरात्रि के पहले? बाबा ने बाप समान बन जाना। बाप समान बन जाना है। अच्छा, और पर्दा खुलने के पहले हमको तैयार होना है। तो स्थिति शक्तिशाली। पर्दा खुलने के पहले हमें तैयार होना है। तो कैसे दिखाई दे पर्दा खुले तब? 100% नहीं, पर्दा सब हो जाएंगे, बाद में खुलेंगे, अभी नहीं चमकती हुई फरिश्ते, एंजल्स। या फरिश्ते और एंजल दिखाई दे। वो भी बोला है बाबा। समाप्त हो जाए और स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। परिस्थिति स्वस्थिति। परिस्थिति जब आती है, जब हमारी स्वस्थिति अच्छी होती है, तब परिस्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं होती। नहीं होती। हाँ, तो इसीलिए स्वस्थिति को बनाने में टाइम लगता है और बिगड़ने में सेकंड। तो इसलिए अपनी स्वस्थिति को संभालना है। अगर अपने स्वस्थिति को संभालेंगे तो परिस्थिति ऑटोमेटिकली से पार हो जाएंगे हम। इसीलिए मैं कल यही सोच रहा था कि आज से 10 साल पहले मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूँ। क्या परिवर्तन लाया मैंने अपने आप में, क्या परिवर्तन मैं देख रहा हूँ और कितना बाकी है। इस समय तो ऐसे ही गुजर जाएगा, सालों साल गुजर जाएंगे, मगर जब तक हम अपने कमियों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, कॉन्शियसली उसको निकालेंगे नहीं। कल शाम की मुरली भी उसके ऊपर ही थी शायद, करेक्ट? तो उसमें भी बाबा बता रहे थे ना सारा कि कॉन्शियसली जब निकालेंगे नहीं तब तक निकलेगा नहीं, और साल निकल जाएंगे मगर हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। बाबा चाहते हैं कि हम फरिश्ता बने, मगर जब तक हमारे डिफेक्ट हम निकालेंगे नहीं, कमियां, तो कैसे बनेंगे? कमियों को समझना है ना कि मेरे में पहली बात तो ये कमी है, तभी जाके हम निकालेंगे। तो कमियों को देखना, देख करके निकालना है हमें, नहीं तो ये समय बीत जाएगा और बाद में हाथ में क्या आएगा? समय के टाइम करते हैं तो आपको मिलता है, तभी हमको मिलेगा, नहीं तो समय चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। तो देखना है हमें
और क्या कहा बाबा ने? दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं, हाँ? पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। खोले पर्दा बाबा? सब रेडी है पर्दा खोलने के लिए? क्या बोले? कितना समय चाहिए बाबा पूछता है। और तो देखना है हम कहाँ बने, कहाँ तक बने हैं, और कितना बनना बाकी है सारा। ठीक है, तो आज की मुरली हम चालू करते हैं। आज 17 तारीख है ना, तो 17 तारीख का अव्यक्त इशारे है। संपूर्णता को समीप लाने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो। देखो बाबा ने इसमें औशार्य में बताया कि संपूर्णता को समीप लाने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, मैं बिंदी हूं और बाप भी बिंदी है। लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है, तो एक बिंदु की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार बनो। बाकी विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति, अगर सर्विस नहीं तो क्या? अगर सर्विस नहीं तो बिंदु। उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा सर्विस नहीं तो बिंदु, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं। यही सहज विधि है संपूर्णता को प्राप्त करने की। सहज विधि समझ में आई सबको? संपूर्णता की, हाँ? क्या खाली 2 बिंदु, मैं बिंदु बाप, हाँ? और क्या कहा? अगर सर्विस नहीं है तो बिंदु बन जाओ। तो ये है संपूर्णता को प्राप्त करने की सहज विधि। ठीक है, और आज की मुरली है 17 तारीख की 17/4/23। मीठे बच्चे, माया के वश हो ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। प्रश्न है, माया भी बाप की मददगार है कैसे? किसने सोचा था कि माया भी बाप की मददगार है कैसे? उत्तर है, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है। थप्पड़ मार देती है। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख उनके वशीभूत न हो। क्या कहा बाबा ने? जब देखती है कि श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख उनके वशीभूत न हो। माया को हमें परखना है, उसके वशीभूत हमें नहीं होना है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चों ने यह महिमा किसकी सुनी? परमपिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है।
बाप का तो फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो, यही मंजिल है। हाँ? कौन सी मंजिल है? बाबा ने कहा निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा समझो, यही मंजिल है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन ही है। अब बाप से वर्षा कैसे मिले? जितना जो बाप को याद करते हैं उतना उतना उनके पाप कटते जाते हैं, और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते हैं उनके खाते में जमा होता रहता है। यह एक ही किस्म का व्यापार है जो बाप सिखलाते हैं। यही व्यापार जो है अभी हमें बाबा सिखाते हैं। क्या? जो जितना याद करते हैं उतना उसके खाते में जमा होता है। ऐसे बाप को निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो बाबा ने क्या शब्द बोला है, अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। हाँ? माया कोई कम नहीं है, बल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूं, बल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। अगर बाप से योग लगाना नहीं आता तो उसे सपूत बच्चा हम नहीं कहेंगे। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से नहीं देखते, परंतु चलन ऐसी देखते हैं तो समझते हैं यह आसुरी मत का है। माया एक ही गुस्से से एकदम खत्म कर देती है। माया के साथ हमारी बॉक्सिंग है ना, तो माया एक ही गुस्सा मारती है तो हम खत्म हो जाते हैं। फिर कितना विघ्न डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतनी अज्ञानी मनुष्य का भी नहीं बनता। देखो, कई नजदीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं। बाप कहते यह भी ड्रामा में नूंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। तो बाप क्या करे? आजकल मनुष्य के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को क्या अपने को भस्मासुर बना देते हैं। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग नहीं है। ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते वह भस्मासुर बन जल मरते हैं। तुम ईश्वर मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने बदले कामचिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से उठाते हैं, परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वह तो एक कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाप की पहली आज्ञा है, कौन सी आज्ञा? पहली
बताओ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद। मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो क्या होगा? विक्रम विनाश होंगे। जमा का खाता बढ़ जाएगा। बाबा ने कहा, अभी यहाँ पर बाबा कह रहे हैं बाप को याद करो तो सुधार हो। हाँ? जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया भी बाबा की बेटी है। हाँ? अगर बाप को याद नहीं करते तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि क्यों माया को बेटी क्यों कहते हैं? आपकी मददगार है। क्योंकि मदद करती है। बाप तो परम धाम से आए हैं और बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने फिर भी ऐसे बाप के नाफरमानदार बन जाते हैं। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है, फिर तरस पड़ता है। कहां कहां बिचारी कन्याएं माताओं पर बंधन आते हैं। काम का हल्का नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं। कितनी बिचारी बांध हो जाती है। कितनी बिचारी बांध हो जाती है। इतने सबका पाप उन पर पड़ता है। बड़ी कड़ी सजा खाते हैं। बात मत पूछो। माया जानती है कल्प पहले वाले कौन कौन है जिन्होंने मुझे जीत बाप की तरफ लिया है। वह भी सयानी है। देखती है यह बाबा की अवज्ञा करते हैं तो ताला बंद कर देती है। अभी कौन सा ताला बंद होता है? बाप की अवज्ञा करती है। बाबा कहते हैं कि बुद्धि का ताला। बुद्धि का। हाँ, बुद्धि का ताला बंद होता है। बाप जानते हैं यह अबलाए कन्याएं भारत का कल्याण करती है। बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है। हाँ? तुम बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए। अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम। बड़ी संभाल करनी है। कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी है। अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप से वर्षा लो। बाबा क्या कहते हैं? अब तुम बाप से वर्षा लो। तुम देवता बनने आए हो। धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ते ही है। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कोई निकले जिन्होंने निंदा आदि की। आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब उनके कितने चर्च आदि बनते हैं, परंतु उनसे कुछ फायदा नहीं। माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं। यहाँ भी जहां भी जाते हैं वहां से मिलता कुछ भी नहीं। जहां भी जाते हैं बाबा ने कहा वहां से मिलता कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन और ही दुखी तमोप्रधान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा? वह सिर्फ कहते हैं तुमको पवित्र बनाना व रहना चाहिए।
परंतु अपवित्र ही रहते हैं, सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं, तो मिलेगा कुछ भी नहीं। हाँ, पहले तो हमें पता ही नहीं था ना कि क्या है कैसा है करके। अभी हमें बाबा ने आकर के बताया कि बाबा को याद करो और पवित्र बनो और मेरे श्रीमत पर चलो। भक्ति मार्ग में तो हम नाम जपते थे, भगवान को याद करते थे, करते थे, मगर बाबा ने कहा कि हम पतिति बनते हैं ना, इतना सब कुछ किया। हाँ, थोड़े समय के लिए बाबा कहते हैं कि सन्यासियों ने थमाया, थोड़े भक्ति करते थे इसलिए थोड़े बच गए हम, मगर बाप से पाप तो हमारे भस्म नहीं होते ना। पाप भस्म होंगे एक बाप की याद से ही, तो वही बाप आके हमें सिखाते हैं। अब देखो, तो बाबा यहाँ पर वही कह रहा है कि सिर्फ उनका भजन गाते रहते रहते हैं, मिलेगा कुछ भी नहीं। अब देखो, सब कब्र दाखिल हो गए हैं, ज्ञान का जरा भी पता नहीं है। क्रोध भी बहुत कड़ा है, जिससे अपने को बाबा ने कहा क्रोध भी बड़ा कड़ा है, जिससे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। आते हैं तकदीर बनाने, कहते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आया हूं। अच्छा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना है। नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का वैसा बन जाएंगे। तो बॉटम लाइन क्या है यहाँ पर? श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलेंगे तो ही अपने में उन्नति होगी, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या, जैसे का वैसा बन जाएंगे। फिर कल्प कल्प गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंचते ऊंच बन सकते हैं। अभी समय, इस समय की वैल्यू है। इस समय पे क्या करेंगे तो ही मिलेगा, समय बीत जाने पे करेंगे तो उतना नहीं मिलेगा जितना समय को अभी महत्व है। तो इसलिए समय पर जो करते हैं उनको मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि बाबा भी कहते हैं कि अपने अंदर जो डिफेक्ट है उसको निकालो, देखना है कॉन्शियसली है मेरे में क्या है, सचमुच मैं कितना बना हूँ, बाबा क्या चाहते हैं मेरे से, और मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ तक बना हूँ और कितना करना है। ये जब जमा का खाता देखेंगे ना, पोता मेल सारा, तभी जाकर के हो सकता है। तो इसीलिए जैसे हम सवेरे सवेरे उठ करके घर की झाड़ू लगाते हैं ना, तो वैसे हमें भी झाड़ू लगानी है। कौन सी झाड़ू लगानी है? कौन सी झाड़ू लगानी है? कमजोरियों को निकाल। आध्यात्मिक झाड़ू। जो हम लगा रहे हैं ना सवेरे सवेरे उठ करके, मुरली योग कर रहे हैं, क्या हो उससे क्या होगा? झाड़ू से मारा है हम। जन्म जन्मांतर के हमारे विकर्म है, जो पाप किए हुए हैं, कैसे भस्म होंगे? तो ये झाड़ू मारना ही तो है, आध्यात्मिक झाड़ू है ये। योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं सारा, तो आत्मा की सफाई होती है सारी। जैसे हम घर की सफाई करते हैं वैसे आत्मा की सफाई है ये सारी। फिर कभी, पवन ने कहा, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंचते ऊंच बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। डीकेज में भी, हमारे में भी कितनी हमें कॉन्शियस रहता है कि अभी समय जब करेंगे तभी हम ऊंच से ऊंच बनेंगे। जो बने होंगे उनको नशा रहेगा, मुझे तो भरपूर रहता है नशा, सच बोलता हूँ मैं। हमें बनना है, मुझे बनना है, ऊंच से ऊंच बनना है और हमें लेना है। तो मैं भी देखते रहता हूँ। वैसे भी प्रोफेशनल मेरा यही है कि सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट निकालने का, माना सॉफ्टवेयर में जो कमी है उसको निकालना।
तो मैं भी अपने आप को भी देखता हूँ कि मेरे में भी कितनी कमी है और कहाँ तक पहुंचा हूँ अभी। हाँ, तो उससे मैं देख कर की कोशिश तो करता हूँ निकालने की, धीरे धीरे बन जाएंगे। मगर अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंच से ऊंच बन सकते हैं। बाप कितना समझाते हैं, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया, उसे स्वर्ग की राजाई वर्षा पाना है। क्या कहा बाबा ने? बाप कितना समझाते हैं, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया, उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना। अगर यहां आकर और कोई चले जाए तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है, जो ऐसे छोड़कर निकलते हैं। कितने संशय बुद्धि बन पड़ेंगे, उन पर सबका पाप चढ़ जाता है। देखो बाबा ने कड़ा शब्द बोला यहाँ पर, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। वह बाप भी है, धर्मराज भी है। बाबा ने क्या कहा? वो बाप भी है तो धर्मराज भी है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं, बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं। हाथ उठाते हैं, हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, और काम ऐसे करते हैं जो बाबा कहते हैं कि आकार बाप इन आंखों का, वह निराकार बाप इन आपको एक लाइन पीछे एक लाइन पीछे और एक बार पढ़ो, क्योंकि आप बीच बीच में डिस्कनेक्ट होता है, सवेरे ही होता है, और वो इंटरनेट देखो शाम को कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, तो इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। तो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे 1 मिनट के लिए। अच्छा ठीक है, तो मैं वापस एक लाइन ऊपर से पढ़ता हूँ। अच्छा, हाथ उठाते हैं, हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, और काम ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। माया नाक से क्यों पकड़ती है? कान से नहीं पकड़ती? श्वास बंद हो जाता है ना, इसीलिए। श्वास बंद हो जाता है इसीलिए। तो श्वास एक पल के लिए भी बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? मर जाते हैं। लटक जाएंगे ना, इसके लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया बहुत नाक से पकड़ लेती है। वह निराकार बाप इन आंखों का लोन ले आए हैं, तो देखते हैं यह फर्स्ट क्लास बच्चा है, यह कांटा है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनाना चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए। तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? बाबा सर्वशक्तिवान है, माया पर जीत बनाने आते हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे कुछ सजाओं से भी डरो। क्या कहते हैं बाबा? कि पहले तो बाबा बोलते हैं कि मीठे बच्चे, और उसके बाद में कहते हैं कुछ सजाओं से भी डरो।
श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो, माया के वश कुछ भी कहेंगे तो भूत बन जाएंगे। हाँ, क्या कहा बाबा ने? माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। बाबा ने आज भूत को याद किया। हाँ? माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। तो बाबा ऐसे क्यों कहते हैं आप भूत बन जाएंगे, माया के वश हो जाएंगे? तो विकार के वश होते हैं माया तो। विकारों के वश होते हैं, ठीक है, फिर भी बाबा ने भूत शब्द को यूज किया, भूत बन जाएंगे। विकारों को भूत कहा जाता है। पतित बन जाए। 5 विकारों को भूत कहते हैं, तो भूत हुआ ना। वेरी गुड। तो तो वैसे जाएंगे। देखो, जब कोई भूत की प्रवेशता होती है तो उसके लिए असली गुण या असली कर्तव्य छिप जाते हैं और वो पराये संस्कार आ जाते हैं। तो हमारे अंदर भी 5 विकार आते हैं तो क्या होता है, हमारे संस्कार छिप जाते हैं, जो ओरिजिनल जो संस्कार है, और दूसरे संस्कार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रोध का विकार है, लोभ का विकार है, या 5 विकार जो है, तो क्या होता है, भूत ही हो गए ना सारे। वो अलग यानी दूसरे विकार संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भूत बन जाएंगे। और यहाँ पर आज बाबा ने एक देवी को भी याद किया है। भवानी माता कहा जाता है, कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन जाते हैं। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। हाँ? कौन है हम सब आज? भवानी माता जो ज्ञान अमृत पिलाते हैं। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है, वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहाँ दूर रहे तो अच्छा। बाबा ने कहा वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहाँ दूर रहे तो अच्छा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते। आज की मेरी स्टार्ट हुई, बाद में रात्रि को बाबा से याद। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
अंधेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आज की मुरली छोटी है, अभी रात्रि का क्लास है और डेट है उसकी 17/6/68 की क्लास है ये। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम बाप के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं, कहाँ कहाँ गोप भी चलाते हैं। मुरली तो सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। ब्राह्मणिया बैठी तो है, बाप पूछते हैं, कोई मुरली पढ़कर मुरली का सार सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वो हाथ उठाए। अभी देखो ये क्लास 68 क्या है। मुरली हाथ में नहीं उठाकर बिगर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं, वह भी हाथ उठाए। मुरली हाथ में तो होनी चाहिए ना, पड़े हुए है फिर सार बैठ सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, नंबरवार तो है ना। महारथी घोड़ेसवार और प्यादे सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ते भी रहते हैं। एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते हैं। रसीले नमूने, बाबा ने कहा है रसीले नमूने। सभी ऐसे नहीं समझा सकते। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई बात में संशय होना नहीं चाहिए। बाप ही सभी कुछ सुनाते हैं। उन स्कूलों में अनेक पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं। यहाँ तो एक ही पढ़ाते हैं, एक ही सब्जेक्ट है, इसमें प्रश्न पूछने का रहता नहीं। सुबह को यहाँ बैठे बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। बाबा जो है मुरली सुनाते हैं तो खाली सामने वाले ही नहीं होते, जो बेहद के बच्चों को बाबा देख करके मुरली पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। तुमको इस सारे विश्व को पावन बनाना है। अंगुली तुम किसको देते हो? देखो हमारे ऊपर कौन सी जिम्मेवारी है? सारे बेहद के विश्व को पावन बनाना है। पहले हमको पावन बनना है, हमको पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं। समझा? हमारे ऊपर कैमरा है, बाबा ने सबके ऊपर कैमरा रखा है, सबके ऊपर नजर है बाबा की। सभी शांति में चले जाए, सभी को अटेंशन खिंचवाते हैं। जिनका योग है वह उठाते हैं, जिनका योग है
वह उठाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। तो मैं आया हूं सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करण दे रहा हूं तो पवित्र हो जाए। हाँ, बाबा हमें सारी दुनिया को करण दे रहा है, कौन सा? पवित्र हो जाए। जिनका योग होगा समझेंगे बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। किसको मदद मिलती है? बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। हम बच्चे, हाँ, अगर हम आपको याद करेंगे तो मदद मिलती रहेगी। तो ऐसे नहीं कहना है कि बाबा हमें मदद करो, हाँ, बाबा कुछ कर लो, हाँ, तो क्या है? बाबा की मदद किसको होगी? बाप की याद में जो याद करते हैं बाप रहती और विश्व को भी होती है। हाँ, जो बाप को याद करते हैं, बाप को श्रीमत पर चलते। बाप का हाथ पकड़ना माना क्या? कैसे पकड़ेंगे बाप का हाथ? मत को फॉलो कर। श्रीमत का हाथ, हाँ, श्रीमत रूपी हाथ है। अगर श्रीमत रूपी हाथ पकड़ेंगे तो बाप की मदद ऑटोमेटिकली होगी। बाप को याद करेंगे तो बाप को याद करेंगे। भक्ति मार्ग के जैसा बोलना नहीं कि बाबा मुझे याद करो, मुझे हेल्प करो, मदद करो करके। श्रीमत पर चलेंगे तो ऑटोमेटिक मदद होती रहेगी। हाँ, अच्छी रीति याद करते हैं वह थोड़े है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली पहली सब्जेक्ट यह पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। इतना नशा चढ़ता है कि जब बाप धरती पर आते हैं तब हम उसके मददगार बनते हैं। वो शास्त्रों में तो लिखा है कि राम के मददगार बने कौन? बंदर। बंदरों ने पुल बांधा। अगर हम सचमुच में जब परमपिता परमात्मा धरती पर आते हैं उस समय उनके साथ हमें चलने का पाठ मिला, उनके मददगार बनने का पाठ मिला, तो कितना नशा होना चाहिए? कितना नशा चढ़ता है। स्वयं भगवान के हम बाप को भी मदद करते हैं। और हमारी मदद कैसे होगी? जब हम बाप को याद करते हैं। दोनों तरफ से है। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी वह अकेला क्या करेगा? खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। भारत की क्या सेवा करते हैं हम? बाबा ने काम दिया है भारत को हेवन बनाना, स्वर्ग बनाना। तुम जानते हो बाप की श्रीमत से, हाँ, हेवन कैसे बनाएंगे हम? बाप की श्रीमत से। हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात तो है नहीं। यह है रूहानी। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हमको क्या बनाते हैं? बच्चे समझते हैं हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हमको क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। नशा चढ़ता है कि बाप हमें इस रूहानी बल से
विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हैं शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को यह पता नहीं है परमपिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कब कैसे बिल्कुल ही नहीं जानते। गीता में भी आटे में लून है, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ है। बाप आकर सत्य बताते हैं। भारत का योग बल तो क्या है, नामी ग्रामी है। बाप कहते हैं हठयोगी राजयोग सिखला न सके, परंतु आजकल तो झूठ बहुत है ना। सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सच को कोई मुश्किल जान सकते हैं। अभी भी कितने निकले हमारे पास, बाबा आते हैं, हाँ ये करते हैं। अगर बाप का हाथ छोड़कर उनके पास चले गए तो क्या, अपना ही नुकसान है ना। ये माया का रूप है, माया भी अपना खेल कराती है, हाँ? तो इससे हमें बचना है। यह तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। प्राचीन ऋषि मुनि ही नहीं जानते तो औरों के पास कहां से आया। गीता के ज्ञान को ही नहीं जानते हैं। यह दादा भी बहुत बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिली है। जानते हो दुनिया तमोप्रधान है। जानते हो दुनिया बिल्कुल तमोप्रधान है, बिल्कुल बेसमझ है। भारत समझदार था, भारत का ही खेल है। दूसरे धर्म कब आते हैं यह भी बच्चे समझते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो। सिर्फ ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो। देवताओं को तो यह याद दरकार ही नहीं। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनेस्टी स्थापन हो रही है। हाँ? बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, डीटी डिनेस्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनेस्टी स्थापन करते हैं। यह भी इस संगम पर स्थापन करते हैं। और धर्म वाले फट से डिनेस्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का। हाँ क्या कहा बाबा ने, बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं। देखो उस बिजनेस में भी कमाई होती है, मगर यहाँ पर भी बाबा कहते हैं कमाई भी बहुत बड़ी जोर से कराते हैं। इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो। आज के बाबा ने कहा क्या खाते हो तो बाप को याद नहीं कर सकते हो। कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। खिचड़ा तो निकलना है,
बाबा कहते हैं शरीर निर्वाण अर्थ के लिए भल करो, है बहुत सहज। समझ गए हो चक्र का 84 का चक्र पूरा हुआ, अब बाप राजयोग सिखलाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है। कल पहले ऐसे ही रिपीट हो रही है। हाँ, कैसे रिपीट हो रही है? कल के पहले जैसे रिपीट हुई थी वैसे कल पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटिशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। कहते भी है वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड वन रिलीजियंस कहते हैं ना, वहां ही शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य, दैत्य माना आसुरी रावण राज्य। वह है देवता, यह है दैत्य। आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। पहले भी हमारा प्रवृत्ति मार्ग था और अभी बाप आकर के हमें प्रवृत्ति मार्ग बना रहे हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम हो जाती है। हम सो शूद्र डिनास्टी में आए। बाप पढ़ाते हैं, बाप पढ़ाते ऐसे है जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं। बाबा ने बाप पढ़ाते ऐसे है जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं। तो हमारा टीचर कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा, और हम उनके स्टूडेंट है। हमको पढ़ाने वाला कौन है? नशा चढ़ना चाहिए इस बात का। अच्छे स्टूडेंट पर ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट नहीं होनी चाहिए। बाबा गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट, बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। वहां पर दुनिया मार्ग में तो गुरु लोग ऐसे ही आशीर्वाद करते हैं, मगर यहाँ पर बाप क्या कहते हैं? आशीर्वाद लेने के लिए भी पात्र बनना चाहिए। तो बाबा ने कहा बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। सेकंड, कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कोई भी उल्टी चलन चल करके अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। भस्मासुर नहीं बनना है। धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। वरदान है, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। क्या कहा बाबा ने? वरदान, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना। इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहां दिल होगी वहां ही दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति
संकल्प शक्ति सब बाप को दे दी, मन वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की क्या मार्जिन ही नहीं। अगर कुछ है तो इसका मतलब हमने दिया नहीं है। क्या कहा बाबा ने, एक लाइन वापस पढ़ता हूं मैं। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति संकल्प शक्ति सब बाप को दे दी, मन वाणी और कर्म से बाप को के हो गए, तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ नहीं सकती। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। क्या कहा, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। हाँ, तो बहुत अंडरलाइन करने की भी बात है ये। चलो, और क्या कहा बाबा ने वीडियो में, क्या कहा बाबा ने आज? हाँ, किसी को याद है? सारा किचड़ा बाप को देना है। सारा किचड़ा। हाँ, ठीक है। और बाबा ने वीडियो में क्या कहा था? सारा पर्दा खुलने से पहले तैयार होना है। क्या बाप मना? तैयार होना है माना क्या? संपूर्ण बनना है। संपूर्ण बनना है। अभी बाबा ने क्या कहा? बाबा ने क्या कहा? फरिश्ता। सभी फरिश्ता सभी फरिश्ता आपका ओके, फरिश्ता बनना है। हाँ, सैमसंग दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं, उससे पहले तैयार होना है। दुनिया वाले चिल्ला रहे तो उससे पहले तैयार होना है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं मगर हमें तैयार होना है। और अव्यक्त इशारों में क्या कहा बाबा ने? 2 बिंदी लगाने के लिए, हम आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी। हाँ, 2 बिंदी लगाने के लिए कहा बाबा ने उसके अंदर। और सहज विधि है और संपूर्ण बनना है, हमें संपूर्ण बनना है। और क्या कहा बाबा ने? विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस के प्रति। अगर सर्विस नहीं तो क्या कहा बाबा ने? अगर सर्विस में नहीं तो बिंदी चलाने की जरूरत, बिंदु बन जाए। बिंदु बन जाने का। और आज के मुरली में शुरुआत में क्या था बाबा ने कहा? माया के बस कभी कोई विरुद्ध कार्य नहीं करना है और बाप की निंदा नहीं, कभी कोई कार्य करके बाप की निंदा नहीं करानी है। बाप की निंदा नहीं। अभी बताओ क्या क्या मुरली में था पॉइंट सारे? एक एक लोग, सभी को चांस मिलेगा, सबको चांस देना है हमें। बताओ। जितना जितना याद करता है उसके खाते का जमा बढ़ जाता है, और जब नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। माया पत्थर मारती है। यस। श्रीमत पर नहीं चलते तो माया कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। हाँ, तो माया। और क्या कहा बाबा ने? कहा माया मेरी सयाना वह है जो बाप के बाद में माया को परखने हो। बाया भी मेरी मददगार बच्ची है। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंचे ते ऊंच बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो, अगर समय बीत जाने के बाद करेंगे तो क्या? अभी जस्ट देखो ना, जब से हम ज्ञान में आए हमारा प्रोग्रेस क्या हुआ है, अगर ये चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा हमें क्या है। क्या ऐसे ही चल रहे
रोज उठकर के मुरली सुनते हैं, रोज उठकर के ज्ञान करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, मगर कितना प्रोग्रेस हुआ है। अगर जब तक ये देखेंगे नहीं तब आगे कैसे बढ़ेंगे? कितने भी स्थूल या सूक्ष्म सर्विस करेंगे लेकिन बाबा को याद नहीं करेंगे तो क्या नहीं करेंगे। बाप को याद करेंगे तो सुधर जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। और बाप बच्चे को पढ़ाते हैं उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। संशय नहीं होना चाहिए। यस। बच्चे भवन वो लक्ष्मी बहन, लक्ष्मी नाम सैमसंग, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है वो उसमें, तो उनको मेरे को फिर बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप नहीं बोल, कोई हर्जा नहीं। वो सैमसंग था ना, वो लक्ष्मी बहन करके माता जी है वहां पर, तो वो नहीं बोल रहा, बहुत आवाज आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है वो बहुत। उनको बोलना है आपको, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है ना, इसलिए नहीं बोलना अच्छा है। हाँ, बोल। बाप हमें रूहानी बल से विश्व का मालिक बनाता है। बाप हमें रूहानी बल से विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। हाँ, और एक किस्म का व्यापार भी सिखाते हैं बाबा। माया के बस कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। माया के बस कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। वफादार बच्चों को बाप की आशीर्वाद मिलती है। हाँ, बाप की आज्ञा में बनकर बाबा का आशीर्वाद लेना है। और बाबा ने ये भी कहा कि बच्चों के ऊपर मेरी नजर है, सबके ऊपर कैमरा है। हाँ, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सबके ऊपर नजर है बाबा की। वैसे ऐसा मत समझो कि हमारे घर में ही कैमरा है, बाबा के पास भी कैमरा है, सबके ऊपर कैमरा लगा के रखा है। बाबा ने क्या करते हैं, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहयोगी बनने से सर्व आकर्षण भव बन। हाँ, और बाबा ने कहा कि मैं भी टीचर हूँ, हम बच्चों को पढ़ाते हैं सारे। हाँ, भारत की क्या सर्विस करते हैं पता? भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा, हेवन बनाते हैं, हेवन। यस। हाँ, और क्या कहा बाबा ने? बाबा लाइट देकर सर्व विश्व को पवित्र बना रहे हैं। सर्च लाइट। सर्च लाइट। ओके। और ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए, ऐसी गोल्डन यूनिवर्सिटी में अपसेट नहीं होना चाहिए। दिन भी अपसेट नहीं होना चाहिए। यस, रोज पढ़ाई पढ़नी चाहिए। ठीक है। बाबा ने भवानी माता को याद किया। नामग्रामी है। बाबा ने भवानी माता को याद किया। भारत का योग बल को नामग्रामी है। भारत का योग बल नामी ग्रामी है। वेरी गुड। चलो अभी बाबा को याद करते हैं। अच्छा, ये जगदीश भाई का जो बाकी है 10 मिनट सुनेंगे फिर उसके बाद, ठीक है? तो कोई परम पिता को याद किए जा, याद किए जा। परम पिता को याद किए जा, परम पिता को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा। प्यारे पिता को तू याद किए जा, प्यारे पिता को तू याद किए जा। जीवन चमन आबाद किए जा, परम पिता को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा।
से जीता है वो बेफिक्र है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है। दुआओं से जीता है वो बेफिक्र है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है। सेवा से सबकी दुआएं लिए जा, सेवा से सबकी दुआएं लिए जा। जीवन चमन आबाद किए जा, परम पिता को याद किए जा, याद किए जा, याद किए जा। चिंता चिता है दुखी चित्त चंचल, योगी सदा शांत शीतल। चिंता चिता है दुखी चित्त चंचल, योगी सदा शांत शीतल। मन ओम शांति से शांत किए जा, मन ओम शांति से शांत किए जा। जीवन चमन आबाद किए जा, परम पिता को याद किए जा। मुश्किल को आसान किए जा, प्यारे पिता को तू याद किए जा, प्यारे पिता को तू याद किए जा। जीवन चमन आबाद किए जा, परम पिता को याद किए जा। मुश्किल को आसान किए जा, परम पिता को याद किए जा, याद किए जा, याद किए जा। ओम शांति। ओम शांति। शैलेश भाई। ओम शांति।